तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्योंकि मैंने बोला था कि कल या फिर परसों में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो नेक्स्ट पार्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, इसका टाइटल रहेगा आई एम राइट। तो इस वीडियो में मैं गलत हूँ या फिर सही, ये तुम्हारी मर्जी डिसाइड करना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या फिर गलत। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट टाइम वीडियो ख़त्म हुआ था कि मैं बात कर रहा था, इसमें मैं उन लोग का रियल नाम लूँगा क्योंकि मुझे नहीं मतलब उनसे। तो मैं गलत हूँ या फिर सही, लोगों की नज़रों में मुझे नहीं पता, बट मैं खुद की नज़रों में सही हूँ। तो उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर में नाम लूँगा और स्क्रीन पे तुम्हें एज अ ड्राइंग तुमको समझाया जाएगा, क्योंकि मेरा ड्राइंग इसकी जितना सही नहीं है, तुम समझ जाओगे सही से। तो ऐसा था, जो हमारा जो मेन मारेंगे, मेन विलन मानेंगे, उसका नाम रखेंगे, उसका नाम है गोविंद। और दूसरे का नाम रखेंगे जिसको हम भाभी बोल रहे थे वीडियो में, उसका नाम अनुज है। और जो लड़की का नाम है उसका नाम रिंकी है। और जो उसकी फ्रेंड का नाम रहेगा, उसमें हाँ फ्रेंड भी है उसकी, तो उसका नाम मेरे को नाम नहीं याद है। आई थिंक मैं नाम भूल गया हूँ, छोड़ो नाम, उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। वैसे पहले से स्टार्ट कीजिए। तो ऐसा था, हम जब 8 में थे, स्टार्टिंग में तुमको रिकैप दे देता हूँ। हम 8 में थे जब उन्होंने एडमिशन लिया था, और तब से हमारी दोस्ती चालू हुई थी विद गेम नेम फ्री फायर। उसने हमें शायद से दोस्ती करा, ये गेम नहीं मेरी वाट लगाई है भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तो हमारी दोस्ती गेम की वजह से हुई थी। तो हम क्लास 8 के स्टूडेंट एकदम लाइन बाय रो रहता है, मतलब तुमको सब ऐसा रहेगा लाइन गेट के हिसाब से, 1 2 3 4 4 में ऐसा रो रहेगा। और हम लास्ट के रो में बैठते थे। तो टप आगे ब्रेंच है टॉप। भाई मैं टॉपर नहीं हूँ, बट मैं बैठ जाता हूँ, क्या ही बात है भाई। पहले अभी भी नहीं बैठता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पीछे बैठता हूँ वैसे भी। तो मैं आगे बैठता था उनके लोग के साथ, मेरे को लगता बड़े अच्छे लोग हैं। बट वो जो गोविंद था, वो एकदम बाजू वाले ब्रेंच, जो हमारा लास्ट फोर्थ था, 4th नंबर का रो, 3rd नंबर रो में वो लड़की बैठती थी जिसका नाम रिंकी है। और उसकी फ्रेंड और उसके फ्रेंड भी बैठती थी, ये तीनों उधर ही बैठते थे। और गोविंद उन पे लाइन मारता था। तुम लोग को लग रहा होगा जो मेन है, मेन विलन, जैसे मैं बोल रहा हूँ विलन जैसा साबित कर रहा हूँ, तुम लोग को मैं स्टोरी समझाऊंगा तो तुम समझ जाओगे मैं क्यों उसे मेन विलन कह रहा हूँ। तो वैसे भी ये सब सच है, तुम मानो या ना मानो। तो उन लोग उस पर लाइन मारते थे। और भाई मैं बोलूँ क्या, गंदे गंदे कमेंट पास करना ऐसा लड़की के सामने, और लड़की भी उतनी ही गंदे गंदे कमेंट पास करना, ये कोई अच्छा इंसान की हरकतें नहीं है। बट मैं तो उनसे आज तक मैं किसी लड़के से बात नहीं किया भाई। मैं एक लड़की को पसंद करता था, स्कूल में क्रश थी, रिसेंटली बनी थी भाई, 10वीं 9वीं में थी मैं। मतलब ऐसे क्लासेस जाता था, अब कि बिहार के लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं ट्यूशन जाता था, और मुंबई के लैंग्वेज में तो क्लासेस जाता था। क्लास में से पसंद आई थी, बट मेरी हिम्मत नहीं होती इतने किसी को भाई जाके बोलना, भाई मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं होता भाई, मेरी शक्ल भी गंदी है, मेरी ज़िंदगी भी झंड पड़ी है, क्या ही बोलूँ। तो टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। तो ऐसा था कि उन पर गंदे गंदे कमेंट पास करना, और लड़कियों भी उन बॉयज़ के ऐसा गंदे गंदे कमेंट पास करना उनके लिए नॉर्मल था, बट मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा नहीं जानता था। तो आगे बढ़ते गए। अभी अनुज ने, तुम्हें मैं बताऊं तो बताया था शायद पिछली स्टोरी में, तुमको मैं बताऊंगा कि अनुज ने रिंकी को प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने ना बोल दिया था। और उसके घर पे जाके, फिर नहीं बताऊंगा मैं। देखो प्रपोज़ किया था उसने, स्कूल में ना बोल दिया था। और एक दिन हम गोविंद के घर पे गए, गोविंद रिंकी से चैट कर रहा था। वो हमको बोलता था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बहन है। ये याद रखना, उसने बोला था मेरी बहन है, मुझे अभी भी याद है। मैं भले बातें भूलता हूँ, इंसान को भूल जाता हूँ, लेकिन कोई ऐसी बात जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसे नहीं भूलता मैं। तो उसने बोला था ये मेरी बहन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तब अनुज ने बोला भाई मेरे बारे में भी बात करना, उससे सेट हो जाए अब। तो मैंने बोला भाई क्या ही टाइम पास कर रहा है, जब वो 9th, जब तूने प्रपोज़ किया था उस टाइम तो उसने ना बोल दिया था, तब क्या ही कुछ कर लेगी भाई। तो उसने ऐसा माना नहीं बात, उसने उसको प्रपोज़ किया। और वो
तुम लोग गैस नहीं करोगे, बट उसने हाँ बोल दिए और उसकी अनुज की गर्लफ्रेंड बन गई। बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अनुज से बात नहीं करना चाहता था। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, हाँ मैं अनुज से बात नहीं करना चाहता था। कुछ ऐसा कांड हो गया था, मेरे को सही से याद नहीं है, कुछ ऐसा कांड हो गया था और कोई नहीं बात करता था। हम जैसे हम 4 बंदे थे, अनुज उस लड़की से सर गर्लफ्रेंड कुछ तो हुआ था, गर्लफ्रेंड बन गई थी वो उसकी, और कुछ इसके कांड किया था उसने, तब हम लोग बात करना उससे बंद कर दिए थे। बट तुमको लग रहा होगा भाई ये नॉर्मल सा है, लड़कों में झगड़ा हुआ है तो बात करना बंद कर देंगे। गोविंद उससे लड़की से रिंकी से चैट करता था, मुझे तो इतना यकीन है क्योंकि मुझे यकीन है। चैट करता था, बात भी करता था और हमें बोलता था मैं बात नहीं करता। लेकिन जहाँ यहाँ पे गेम पलटा, फ्यूचर में जाके, फ्यूचर क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब आगे थोड़ा टाइम अगर आगे बढ़ाया जाए, उसका अनुज हमारा दोस्त बन गया। बट उस रिंकी ने उससे ब्रेकअप कर लिया और इसी का फ़ायदा गोविंद ने उठाया। गोविंद उसे पहले से ही लाइक करता था, ये तो तुमको मैं पिछले पार्ट में बताया होऊंगा या फिर पता नहीं। वो गोविंद रिंकी को लाइक करता था, रिंकी भी गोविंद को लाइक करती थी, इतना तो मुझे पता नहीं है, बस गोविंद रिंकी को लाइक करता था। और उनकी गंदी गंदी बातें, सर तुम याद ही रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, जब लड़की को बोलूँ तो इम्पॉर्टेंट है, सब याद रखना। बट गोविंद उसे बोलता था वो मेरी बहन है, बहन जैसी है। अरे मेरी वो बहन है, तीन यही याद रखना भाई, बहन जैसी है, बहन है। तो फ्यूचर में जा, मतलब टाइम अगर आगे बढ़ाया जाए तो आगे जाके गोविंद उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, मतलब बोलते हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहन से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड पर पहुंच गया। और हिंदू का ऐसा रीजन, हिंदू में से तुम होकर हिंदू हो, अगर तुम किसी को बहन बोलते हो, बहन मानते हो, तो वो तुम्हारी बहन जैसी है और बहन ही है। तुम उसके ऐसे गंदे गंदे सोच नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, या फिर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम एक इंसान ही नहीं हो, तुम दरिंदे हो। तो वो बोलता था मेरी बहन है, तो सब वही मानते थे, सारे क्लास को लड़कों को यही बोल कर रखा था कि रिंकी मेरी बहन है। तो एक दिन क्या हुआ देखो, हम जब 9th में थे, फाइनल पेपर आने से पहले, मेरे को याद नहीं है बट फाइनल पेपर आने से पहले उसने रिंकी, और देखो रिंकी वो और उसका भाई मेरे घर आए, क्योंकि उस गोविंद बोला कि मेरे को रूम देखना है, तो रूम दिखा। तो मेरा बाजू वाला रूम खाली था, तो मैं उसे दिखाने गया कि देख भाई ये मेरा बाजू वाला रूम है, ये खाली है। तो अपने देखो वो लड़की थी, उसका भाई भी आया था, तो भाई को गोविंद बोला कि चाहे इसको ऊपर वाला रूम दिखा के ला। मेरे को नहीं समझा, मैं थोड़ा बाहर ही गया, तभी मेरे को ट्रिगर हुआ कि भाई ये मेरे को भेज क्यों रहे हैं, और ये इसका छोटा भाई क्वेश्चन मेरे को क्यों भेज रहे हैं। मैं जाके देखा तो अंदर किस कर रहे थे, तो मैंने उनको भगा दिया। नेक्स्ट डे नहीं पता नहीं कब, अगले दिन के बाद वो आए, बट इस टाइम कुछ अलग था। इस टाइम मेरे फुआ के बेटे घर पे थे, और तुम्हें एक लड़के का नाम बताता हूँ, इसका नाम मैंने रिवील नहीं करूँगा बट नाम ऐसे बता देता हूँ, विकास ऐसे नाम रख देता हूँ मैं, उसका नाम रिवील नहीं करूँगा बट विकास बोलता हूँ। विकास को मैंने ऐसा कुछ दिया था या फिर कुछ करने के लिए बोला था, वो मेरे घर पे आया था कुछ लौटाने के लिए। और गोविंद रिंकी उसका भाई, लड़की का भाई छोटा सा है, तो वो आए थे और मेरे बाजू वाले रूम में घुस के गंदे गंदे काम कर रहे थे, और जो लड़की का भाई तो बाहर रुका हुआ था। अगर तुम आज भी उस लड़की के भाई को जो रहेगा ना, उससे पूछोगे ना तो उसको शायद पता हो या ना हो, मैंने उसको भी पता था वो क्या कर रहे थे अंदर, बट उसने कुछ, वो छोटा सा है उसको क्या ही समझेगा वैसे, लेकिन उसको पता था वो क्या कर रहे हैं। और जो विकास था तो वो आया कुछ देने के लिए, उसने नोटिस किया कि बाजू का रूम खुला है, वो जाके अंदर देखा वो कर रहे थे, वो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे थे अंदर स्कूल में। तो लेकिन मेन बात यहाँ पे आती है ना कि मेरे फुआ के बेटे घर पे थे और उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो जो आया था चाबी देने, तो उसने दिया, तो मैंने भैया को चाबी दिया और वो देखा कि उसके अंदर से वो जो गोविंद है वो बाहर आ रहा है, वो घबराया हुआ है। तब उन्होंने नोटिस किया, लेकिन उन्होंने इसे मतलब सीधा नहीं बोल सकते कि भाई कि तू गलत है,
वो अंदर गया, लेकिन मेरे भैया ने ऐसे नौटंकी के गेट बंद करे, धीरे से गेट खोले, अंदर गए, जाके उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। और मेरे को नहीं बताया क्योंकि उनका वो कुछ सामान था वो लाए थे वो करने के लिए, तो मैं वही कर रहा था। और तब मुझे बोले नहीं कुछ। मैं अगले दिन स्कूल गया तो वो बताया विकास ने कि ऐसे ऐसे काम कर रहे थे। और जो अनुज है उसको भी ये पता है, उसको भी ये बात पता है। और वो मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो जाने दे भाई, मेरे को ऐसे यकीन नहीं है तेरे पे, तुझसे झूठ भी बोल सकता है, मुझे पता नहीं। दोस्त में मजाक तो खींचते ही ऐसे। तो मैं घर पे गया, नहीं स्कूल में ही था। तो मैं थोड़ा डाउट हो गया था मन में कि एक बार मैं जाके गोविंद को ऐसा मन ललचा देता हूँ कि वो वापस आए वो करने के लिए, तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूँ। इस बार मेरा पूरा दिमाग ख़राब था। मैं गया, क्या बोला मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा मैंने गंदा बोल दिया था भाई, मैं पता नहीं क्यों ऐसा बोला उसको, लेकिन गंदा बोल दिया था। तो मैं घर पे आया, मेरे भैया भी थे शाम के टाइम पे, वो आए मेरे को बोले कि तेरे बाजू वाले रूम में वो कुछ गंदे गंदे काम कर रहा था तेरा दोस्त गोविंद। मैं बोला कि मैंने तुझे बुलाया नहीं था तो मेरे घर पे आया ही क्यों। देखो थोड़ा पीछे और जाएंगे। जिस दिन क्लास से आया था मैं, वो घर पे काम कर रहे थे, गंदे गंदे कांड कर रहे थे। जब मैं गया तो वो बाहर खड़े थे, बोले थे तू लेट हो गया तो इसलिए मैं घर पे जा रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं गया था मंचूरियन खाने। कितने लोग मुंबई या फिर मुंबई से हो तो तुम्हें पता है मंचूरियन का मतलब क्या होता है। अरे कोई खाने वाला चीज़ है, कहीं गंदा नहीं है भाई, मैं क्या ही बोल रहा हूँ। तो मंचूरियन खाने गया था, तो तुम लोग को भी नहीं दिखा सकता रूम, तो ठीक है तुम लोग घर पे जाओ। तो ठीक है हम घर पे जा रहे हैं, तो घर पे चले गए। अब अगले जिस दिन मैं घर पे गया था, मेरे भैया थे, उस दिन की बात करते हैं। तो गए तो दिखाए मेरे को कि ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला, मैं सच बोलूँगा यहाँ पे, एकदम सच बोलूँगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने उसको बोला कि मेरे भैया पैसा मांग रहे हैं वीडियो डिलीट करने के लिए जो तू मेरे बाजू वाले रूम में गंदे गंदे काम किया है। वो बोला मेरे को कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है ऐसा जो तू बोल रहा है। मैं बोला मेरे पास प्रूफ है, तू आके देख ले। तो वो तब घबरा गया, क्योंकि उसको पता है कि उसने किया है और मैं ऐसे बिना देखे नहीं बोलता। मैं जो चीज़ देखता हूँ वही बोलता हूँ, मेरे लाइफ का रूल है। जो चीज़ मेरे आंखों के सामने नहीं हुआ मैं वो देखूँगा। जब तक मैं ये गलत इंसान है, इसने गलत किया है ये, तो मान सकता हूँ कि वो मैं पीछे बोलेगा कि भाई ये गलत है, इससे मैं नहीं मानूंगा। चलो मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो उसने घबरा गया, तो बोलने लगा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, डिलीट करवा वीडियो। अभी देखो, तो मैंने बोला उसको जब तूने गंदे काम किए ही नहीं है तो कौन सा वीडियो डिलीट करूँ। तब उसकी ईगो हट हो गया, जो रहता है ना इंसान के ईगो पे लगना, उसके ईगो पे लग गया। तो कल का अब नेक्स्ट वीडियो परसों आएगा, रेडी रहना। उसका टाइटल मैं रिवील कर दूंगा। इसमें थोड़ा